आज स्टार्ट करते हैं 4.4। 4.4 में इजी है 4.4। 4.3 थोड़ी सी लेंथी थी, ये बहुत आसान सी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, यानी आपको डी कैलकुलेट करना है और अगर रूट्स हैं उसके रियल तो उन्हें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो हमने पहले डी फाइंड आउट किया जिसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d यानी कि b है आपका -3, तो -3 का स्क्वायर हो गया -4, ये 2 और ये 5, ये हो गया 9, 5 4 20 और ये 40 माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है यानी कि नो रियल रूट्स। तो इसका नेचर क्या है कि इसके रियल रूट्स नहीं है। तो पहला हो गया। सेकंड करते हैं, सेकंड में भी हमने d कैलकुलेट किया तो b का स्क्वायर यानी 4√3 का स्क्वायर -4, a का काम 3 कर रहा है, c का काम 4 कर रहा है, माइनस का स्क्वायर क्या पॉजिटिव, 4 का स्क्वायर क्या 16, √3 का स्क्वायर क्या सिंपल 3 और 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, ये भी 48 और ये भी 48 यानी कि d इक्वल आ गया 0। जब d इक्वल 0 आता है तो उसके रूट क्या होते हैं इक्वल रूट। तो ये तो हो गया इसका नेचर। जब नेचर पूछा जाए तो नो रियल रूट्स या इक्वल रूट्स होना ये नेचर कहलाता है। अब नेचर में इक्वल रूट्स हैं यानी रूट्स तो हैं, रियल तो हैं, तो फाइंड करेंगे जिसका फार्मूला होता है x सिर्फ -b/2a। ये फार्मूला चलता है। b का काम कर रहा था 4√3 जो कि माइनस में था और एक माइनस यहाँ भी है तो पॉजिटिव हो गया और ये हो गया 2 और 3, 2 से कट गया 2 और ये आ गया आपके पास 2√3। तो इसके दोनों ही रूट इक्वल है और दोनों ही है 2√3 एंड 2√3/3। ओके, तो इतने इजी सा क्वेश्चन था। उसने कहा था फाइंड करो नेचर। तो नेचर 3 टाइप का हो सकता है और वो कैलकुलेट होता है डी से। अगर डी <0 आया तो नो रियल रूट्स, इफ >0 आया तो रियल रूट्स और इक्वल 0 आया तो इक्वल रियल रूट्स होते हैं। और इक्वल रूट रियल रूट्स के लिए ये फॉर्मूला होता है। 3 ही क्वेश्चन दिए हैं, 2 मैंने कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k एज इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। तो रूट्स इक्वल है ये गिवन है यानी d इक्वल 0 होगा ये पक्का है। तो हमने d निकाला जो कि b स्क्वायर कितना हुआ k का स्क्वायर -4a 2 और c का काम 3, d कितना है 0 तो इसकी जगह क्या लिख दिया आपने यहाँ पर 0, k स्क्वायर और ये हो गया 4 2 8 और 24। तो k स्क्वायर कितना हो जाएगा 24, ये इधर की साइड आ गया तो k कितना आ गया आपका रूट में निकाल लो या ऐसे निकाल लो 2√6। तो और स्क्वायरिंग हटी है तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। तो ये आगे इतना इजी सा था। इस वाले क्वेश्चन में कॉर्ड इक्वेशन ही पहले नॉर्मल नहीं है तो पहले ब्रैकेट खोल लो। तो ये k(x²) ये k(2kx + में 6 = 0। तो ये कर रहा है b का काम, ये कर रहा है a का और ये काम कर रहा है c का। तो d b का स्क्वायर यानी 2k का स्क्वायर -4k 6 4ac। d क्या है 0। क्यों है d 0? क्योंकि इक्वल रूट्स है, इक्वल रूट से तो d तो 0 होना ही है। तो d 0 हो गया, ये आ गया 4k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर 6 4 जा 24k। अब 4k कॉमन ले लो तो अंदर बचा k -6 = 0 यानी कि 2 फैक्टर हैं, एक ये और एक ये। तो एक बार 4k = 0 आ गया और एक बार k -6 = क्या आ गया 0। तो k इस वाले केस में क्या हो गया 0 और इस वाले केस में क्या हो गया 6। ये दोनों ही आंसर इसी के हैं। k 0 भी हो सकता है और k 6 भी हो सकता है। क्लियर है सबको? जब भी ऐसे कुछ कॉमन लेते हैं उसे आप साइड में जाके खत्म नहीं कर सकते, उसे वो शो करना पड़ता है। तो k की वैल्यू 0 भी पॉसिबल है, k की वैल्यू 6 भी पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो फील्ड। क्या एक मैंगो फील्ड, मैंगो मतलब जहाँ पर आम उगाए जा सके, एक ऐसा रेक्टेंगुलर खेत बनाया जा सकता है जिसका लेंथ ब्रेथ से दुगना हो और उसका एरिया 800 हो। ऐसा क्या बनाया जा सकता है? तो चलो हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसका जो ब्रेथ है वो x है, तो डेफिनेटली जो इसका लेंथ होगा वो कितना होगा 2x, क्योंकि ट्वाइस है। तो लेट करके लिख लो, लेट ब्रेथ कितना हुआ, ब्रेथ हुआ आपका x, तो लेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो गया 2x। क्यों? क्योंकि उसने कहा था लेंथ जो है वो ट्वाइस है, 2x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चेक करते हैं तो एरिया जो होता है हमारा वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया दिया हुआ है 800, लेंथ है
2x और ये है हमारा मल्टीप्लाई में x, तो 2x स्क्वायर 800, अगली बार 2 इधर आके इसको क्या बना देगा 400 और x कितना कर देगा इसको 20। स्क्वायर हटा लेकिन प्लस और माइनस दोनों नहीं आया, सिर्फ प्लस ही आया। उसका रीजन क्योंकि ये ब्रेथ है और ब्रेथ कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, किसी की चौड़ाई नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो x के आगे 20, तो एक रीजनेबल डिजिट आ गई और लेंथ कितनी आ गई डबल यानी कि 40, यानी सब कुछ ठीक ठाक आ गया, यानी ये पॉसिबल है। तो अगर पॉसिबल कब नहीं होता, अगर लेंथ हमारी नेगेटिव में आ रही होती या ब्रेथ हमारी नेगेटिव में आ रही होती, -20 होती या कुछ ऐसा आ रहा होता या x 0 आ रहा होता, तो ये पॉसिबल नहीं था। क्योंकि अगर किसी की ब्रेथ ही 0 है तो वो कोई फील्ड हो ही नहीं सकती या फिर वो नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो ये पॉसिबल है। पॉसिबल है या नहीं है ये पूछने का मतलब यही था कि आपका जो भी आएगा डायमेंशन, लेंथ या ब्रेथ, जो भी आंसर आएगा वो एक डिजिट वेरीफाई होनी चाहिए, वो डिजिट ठीक होनी चाहिए, नेगेटिव या 0 तो पॉसिबल नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसी कंडीशन दी है और आपसे पूछा है कि क्या ये वैलिड कंडीशन है, ये पॉसिबल है या नहीं है। उसने कहा एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स की एज 20 ईयर्स है और उनकी 4 साल 4 ईयर एगो यानी 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एज जो था वो 48 है। तो अगर एज नेगेटिव या 0 आ गई तो ये पॉसिबल कंडीशन नहीं होगी, अगर एज ठीक ठाक आ गई तो ये पॉसिबल कंडीशन होगी। तो हम करते हैं स्टार्ट, बनाते हैं जो उसने कहा है। तो पहले उसने कहा एज ऑफ 2 फ्रेंड, तो मान लेते हैं एक फ्रेंड की एज x है और एक फ्रेंड की एज क्या है y है, तो यानी कि 2 फ्रेंड एज है x + y। अब बोल रहा है 4 साल पहले, एगो 4 साल पहले, तो 4 साल पहले ये इतने साल का होगा और ये इतने साल का होगा, दोनों में 4 साल माइनस कर दिया और दोनों का जो प्रोडक्ट इसलिए ब्रैकेट में रखा है, दोनों का प्रोडक्ट कितना बताया 48। चाहो तो यहाँ से एक वैल्यू निकाल लो, चलो y की निकाल लेते हैं, y की वैल्यू भी 20 - x यहाँ रख लेते हैं, तो x - 4 है और y की जगह रखा 20 - x, ये -4 और ये कितना हो गया तुम्हारे पास 48 और कैलकुलेट करो तो ये आ गया 16 - x और 48। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16x 64 - x² प्लस में 4x इक्वल में 48, ये बन गया। तो ये हो गया 16x, 16 को 4 से -64 - x को इससे -x² प्लस में 4x, ये क्लियर है। अब ये सबको उधर ले जाते हैं तो x² उधर गया तो किसका हो गया पॉजिटिव 16 और 4 प्लस का 20, मगर वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस का 64 है, वहां जाके किसका हो जाएगा प्लस का 64, तो 64 वहां जाके इससे प्लस होने वाला है, तो हो गया 8 4 12 1 कैरी 11 112, यानी अब एक और इक्वेशन आ गई। अगर इसका d वैलिड आया, d ग्रेटर देन 0 आया या d 0 आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया दैट मीन इज अ रॉन्ग कंडीशन। तो निकाल लेते हैं d, तो d आ गया आपका b का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर -4, a का जगह 1 है, c है 112, ये कितना होता है 400 और इसको मल्टीप्लाई कर दे 844, ये तो माइनस में आ रहा है, यानी लेस देन 0 होगा तो रियल वैल्यूज नहीं है इस इक्वेशंस की, तो नो रियल वैल्यूज या क्या लिख सकते हो रूट्स, तो दिस कंडीशन इज नॉट वेरीफाइड, यानी ये कंडीशन गलत दे दी। ये कंडीशन क्या है गलत है कि दो ऐसे दोस्त हैं जिनका सम एज का सम 20 है और 4 साल पहले वाली एज का सम 48 है, तो ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं है, तो ये कंडीशन गलत है। 5th क्वेश्चन में पूछा है कि क्या एक ऐसी रेक्टेंगुलर फील्ड पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 है, यानी कि इसकी 4 दीवारी 80 मीटर है और इसका जो एरिया है यानी अंदर वाली साइड है वो 400 है, तो एरिया 400 है, पेरीमीटर 80 है, क्या ये कंडीशन ठीक है पॉसिबल है? अगर है तो लेंथ और ब्रेथ निकाल दो। तो मान लेते हैं लेंथ इक्वल हो गया x, ब्रेथ इक्वल हो गया y। अब पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस में b इक्वल कितना दिया हुआ है 80, x प्लस y आ गया आपके पास 40, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो 40 - x। एरिया वाला कंडीशन भी रखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ जो कि 400 मेंशन है, लेंथ था x, ये था y 400, x की वैल्यू पुट कर दो 40 - x इक्वल 400, 40x - x² इक्वल 400, x² को दूसरी साइड ले जाते हैं, x² - 40x प्लस में 400 इक्वल 0, तो ऐसे ही कॉर्ड इक्वेशन आ गई। अब अगर कॉर्ड इक्वेशन में d कैलकुलेट करो, अगर d वैलिड है तो क्वेश्चन ठीक है यानी कंडीशंस ठीक है, नहीं है तो नहीं है।
तो करते हैं डी कैलकुलेट। तो डी आ गया आपका 40 का स्क्वायर जो कि 1600 आता है और -4 AC, ए तुम्हारा एक ही है, सी तुम्हारा 400 है, यानी कि 1600 जीरो हो गया। तो यानी कि इक्वल रूट्स हैं, तो आपके पास जो x है वो आएगा -b/2a, यानी कि 40/2 20। तो लेंथ भी 20 है और ब्रेथ भी 20 है, तो 20 ही मीटर लेंथ है, 20 ही मीटर ब्रेथ है। कंडीशन बिल्कुल वैलिड है और आंसर 2020।